गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। सो हियर कम्स टू द सेकेंड क्लास ऑफ क्लास 10th। आपको याद होगा हमने अपनी लास्ट क्लास में स्टडी करी थी कि केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज के आइडेंटिफिकेशन क्या क्या है, रिएक्शन कितने टाइप की होती है। तो इसमें हमने देखा था कि रिएक्शन 2 टाइप्स की होती है, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबॉलिक इक्वेशन। फिर अपन ने देखा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में 2 चीजें होती है, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट होता है राइट हैंड साइड में, उससे बनने वाला प्रोडक्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड में, और इन दोनों को सेपरेट करते हैं एरो, जिससे हम लोग कहते हैं गिव्स देन, है ना। तो आज हम लोग ना एक इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले हैं। वैसे तो हमें पढ़ना है बैलेंसिंग, पर बैलेंसिंग हम जब तक नहीं कर सकते जब तक हमें फॉर्मूलाज बनाना नहीं आता। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी हिट एंड ट्रायल मेथड, या उसको हम लोग कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। इससे हम लोग फॉर्मूले बनाना सीखेंगे ढेर सारे। आप मोर देन 1000 फॉर्मूले फॉर्म कर सकते हो विद इन अ डे। पर वो फॉर्मूले के लिए पहले हम लोग एक टेबल देखते हैं, क्योंकि हमारे पास यदि वो टेबल होगा तो हम इजीली फॉर्मूले बना सकते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट टेबल। आई होप आप लोगों को एलिमेंट्स लर्न है 1 to 20। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम जो इस टेबल में सीखने वाले हैं ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है और हमें बहुत काम आएगा। तो बस मेरे साथ बने रहिए और इस टेबल को पूरा पूरा देखिए। तो हम लोग कुछ कॉलम्स बना रहे हैं। हमारा फर्स्ट कॉलम होगा एलिमेंट, हमारा सेकंड कॉलम होगा सिंबल, हमारा नेक्स्ट कॉलम होगा एटॉमिक नंबर, इसे कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, और एक हमारा कॉलम होगा वैलेंसी। वैलेंसी को हम लोग नेक्स्ट कॉलम दे देते हैं। इस कॉलम में हम सीख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है हमें आना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हम अपना लास्ट कॉलम रखते हैं वैलेंसी। हमें टोटल 10 एलिमेंट्स पे काम करना है। सीक्वेंस में चलते हैं, पहले स्टार्टिंग के 10 फिर अनदर 10, मीन्स 1 to 20। ठीक है। अब फर्स्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, सेकेंड एलिमेंट हीलियम, थर्ड एलिमेंट लिथियम, फोर्थ एलिमेंट बेरिलियम, फिफ्थ एलिमेंट बोरॉन, सिक्स्थ एलिमेंट कार्बन, सेवेंथ एलिमेंट नाइट्रोजन, एट्थ एलिमेंट ऑक्सीजन, नाइन्थ एलिमेंट फ्लोरीन, और 10th एलिमेंट नियॉन। सिंबल ऑफ हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne। एटॉमिक नंबर जिस सीक्वेंस में लिखे वही इनके एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन एटम की शेल में। अब जैसे होता है ना कि हम लोग बहुत सारे लोग एक साथ एक होटल में गए, तो कोई भी कहीं पे भी तो नहीं रहेगा किसी के भी रूम में। तो क्या करता है होटल मैनेजमेंट, हमको रूम्स अलॉट करता है कि पर्टिकुलर इतने लोगों को इस रूम में रहना है, इतने लोगों को इस रूम में रहना है, इतने लोगों को इस रूम में रहना है। एक ग्रुप के फॉर्म में या एक फैमिली के अकॉर्डिंग वो रूम्स अलॉट करते हैं ना। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में
इलेक्ट्रॉन्स को रूम अलॉट किए जाते हैं एटम के घर के अंदर या एटम की शेल के अंदर। अब शेल ना टोटल 4 होती है, या ऐसे बोलूं शेल टोटल 7 होती है, बट 7 में से जनरली 4 शेल्स यूज होती हैं। शेल्स आपको याद आ रहा होगा क्लास 9, KLMN। अब शेल्स की टेंडेंसी, के शेल में रह सकते 2 इलेक्ट्रॉन, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 और एन में 32। इतने इलेक्ट्रॉन्स ही इन शेल की टेंडेंसी है, इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में नहीं रह सकते। अब देखो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। वन मोर थिंग, जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, यदि वो एलिमेंट अपनी न्यूट्रल स्टेट में है। न्यूट्रल स्टेट का मतलब यदि इस एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा, ना कैटाइनिक फॉर्म में दिया है ना एनाइनिक फॉर्म में दिया है, तो जितना ही उसका आपको दिख रहा होगा एटॉमिक नंबर उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? के शेल में जाएगा, क्योंकि के शेल जो है वो फर्स्ट नंबर की शेल है एटम की, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, यानी हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे के शेल में। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, यानी लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी 3 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? के शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो हाँ, आउट ऑफ 3 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू के शेल एंड द रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज मूव इनटू द एल शेल, बिकॉज एल शेल की जो टेंडेंसी है वो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन को बियर करने की है। तो अब हमारे पास 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन के में चले गए, जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा एल में। नाउ बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में, रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में। एटॉमिक नंबर 5, 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में, रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में। जब तक यहाँ पे 8 नहीं होता है तब तक वी कैन नॉट चेंज द शेल। अब कार्बन, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 2,4, नाइट्रोजन 7, 2,5, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, यानी ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2,6। अब फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 2,7। अब नियॉन, नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए आपके के शेल में, जो बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन से ये चले जाएंगे आपके एल शेल में। ये हो गया। अब वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एक एटम और दूसरे कितने एटम से जुड़ सकता है, एटम्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी निकालने की बहुत शानदार एक ट्रिक है, बस वो बताती हूँ, आप बहुत इजीली वैलेंसी निकालोगे। एक पॉइंट को नोट करिएगा, नेवर यूज साइन बिफोर वैलेंसी। आप किसी एलिमेंट की कोई वैलेंसी लिख रहे हो उसके पहले साइन नहीं लगाएंगे। कभी ये नहीं बोलेंगे कि वैलेंसी है +1 या -1। यदि हम साइन लगा के कह रहे हैं दैट विल बिकम चार्ज, और वैलेंसी चार्ज नहीं है, वैलेंसी है कंबाइनिंग कैपेसिटी। एक एटम और दूसरे कितना एटम से जुड़ सकता है ना, तो वैलेंसी को हमेशा बिना चार्ज बोलना। अब वैलेंसी निकालने की बहुत शानदार ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या कहती है। ट्रिक कहती है यदि किसी एलिमेंट की लास्ट शेल में, लास्ट शेल, यदि किसी एलिमेंट के लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी जो वैलेंसी है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ही इक्वल है। सो वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि किसी एलिमेंट के लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन आखिरी में है वही उसकी वैलेंसी है। नाउ नंबर सेकेंड, यदि किसी एलिमेंट के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, 5, 6, 7 या 8, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स है,
मोर देन 3 में 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7 और 8 हो सकता है। तो उस एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी, वैलेंसी जो होगी वो 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। 8 में से इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दोगे तो वैलेंसी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि लास्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वही वैलेंसी। लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1। अब हीलियम, हीलियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन जरूर है, बट द वैलेंसी ऑफ हीलियम इज 0। अब ये 0 क्यों है, इसके लिए मुझे आपको पूरी बात समझाना पड़ेगा, बट फिलहाल एक मेन पॉइंट सुन लो। हीलियम नोबल गैस है और 0 ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए हीलियम की वैलेंसी 0 होती है। अब ये क्या होता है हम एक अनदर लेक्चर में समझेंगे। लिथियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 1। बेरिलियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 2। बोरॉन के लिए 3, वैलेंसी 3। कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 4, वैलेंसी 4। नाइट्रोजन लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 5, वैलेंसी 3। ऑक्सीजन लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 8 माइनस 6, वैलेंसी 2। फ्लोरीन लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 7, वैलेंसी 1। नियॉन 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में, 8 माइनस 8, वैलेंसी 0। तो फर्स्ट टू 10 एलिमेंट में एक हीलियम और एक नियॉन, इनकी वैलेंसी 0 हो रही है क्योंकि दोनों नोबल गैस है और 0 ग्रुप एलिमेंट है। ठीक है, आई होप ये टेबल आपको अच्छे से क्लियर हो। यदि टेबल आपको पूरे तरीके से क्लियर है तो वीडियो को पॉज करके इस टेबल का स्क्रीनशॉट जरूर लेकर रखेंगे क्योंकि यह आपको बहुत काम आएगा। अब हम लोग देखते हैं हमारे अनदर 10 एलिमेंट का सीक्वेंस। यस, नाउ द नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स फ्रॉम 11 to 20। 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13th एल्यूमिनियम, 14th सिलिकॉन, 15th फॉस्फोरस, 16th सल्फर, 17th क्लोरीन, 18th argon, 19 potassium and the last 28th calcium। Symbol of sodium Na, magnesium Mg, aluminium Al, silicon Si, phosphorus P, sulfur S, chlorine Cl, argon Ar, don't call it organ, it is argon, potassium K, calcium Ca। Atomic number 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। Electronic configuration, सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए के शेल में, अब हमारे पास बचे 9, पर एल शेल तो 8 इलेक्ट्रॉन ही रख पाएगा, तो एल शेल में चले गए 8 इलेक्ट्रॉन, अब बचा 1, तो वो जो 1 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा एम शेल में, 281। मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283, सिलिकॉन 284, फॉस्फोरस 285, सल्फर 16, 286, क्लोरीन 17, 287, अब अर्गोन 288। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पोटेशियम 2881 और कैल्शियम 2882। अब आपके माइंड में आया डाउट, वो डाउट ये है मैम एम शेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं पर यहाँ पे 8 है, अभी 18 होने में बचे थे इलेक्ट्रॉन्स,
तो आपने 8 के बाद 1 क्यों लिखा, यहाँ आपने 9 क्यों नहीं लिखा और यहाँ आपने 10 क्यों नहीं लिखा? ये डाउट आपके माइंड में आना ही चाहिए यदि आप लेक्चर ध्यान से देख रहे हो तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिवील करूंगी कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। बट जब तक आपका ये होमवर्क होगा, आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहा है, यदि उसे इस बात का आंसर पता है कि पोटेशियम और कैल्शियम में 2881 और 2882 रिस्पेक्टिवली क्यों हुआ, तो वो मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ कम टू वैलेंसी। अभी ये वाले ट्रिक फॉलो करेंगे वैलेंसी के लिए। सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, so its valency is 1. For magnesium it is 2, for aluminium it is 3, for silicon it is 4. For phosphorus, electrons are more than 3, so valency 8 minus 5 means 3. For sulfur 8 minus 6 means 2. Chlorine 8 minus 7, 1. Argon 8 minus 8, 0. Again potassium last shell has 1 electron, valency is 1. And calcium last shell has 2 electrons, valency is 2. तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर है। वंस अगेन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड, देन वी विल मूव टू फॉर्मूला मेकिंग। देखो अभी हमने 1 to 20 एलिमेंट देखे, बट ना 20 के बाद भी कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो हमारे लिए काम आते हैं, तो अब हम उन एलिमेंट्स को भी डिस्कस करते हैं। कुछ ही हैं 4-5, तो आप बस उसका चार्ट में ध्यान रखिएगा। लाइक आयरन, symbol Fe, atomic number 26, valency is 1 and 2. Somewhere we will be using 1, somewhere 2. This is valency, this is atomic number, और ये तो एलिमेंट आप जानते हो। Similarly copper, Cu symbol, atomic number 29, valency somewhere 1 and somewhere 2. कभी हम 1 लगा, कभी 1 यूज करनी है और कभी 2, कब क्या यूज करनी है हम लोग देख लेंगे। नाउ जिंक, Zn, atomic number 30, valency is always 2. Okay, now very important, Barium, Ba, आपको एनसीईआरटी में ज्यादा मिलेगा। atomic number it is more than 30, no need to remember, valency use 2. Lead, symbol Pb, lead is also called plumbum, copper is also called cuprum, है ना। आयरन, फेरम, फेरम से Fe लिया है, क्यूप्रम से Cu लिया है, लेड, प्लम्बम से Pb लिया है, तो ये इनके ग्रीक नेम और इंडियन नेम का कॉम्बिनेशन था, है ना। वैलेंसी ऑफ लेड अगेन 2। तो ये कुछ कॉमन एलिमेंट है जो 30 के बाद है। ये जो है आयरन, कॉपर, जिंक के अंडर 30 है, लेकिन बेरियम और लेड जो है वो अबव देन 30 एटॉमिक नंबर बियर कर रहे हैं। पर ये हमें अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन में और बैलेंसिंग के लिए बहुत यूज होने वाले हैं, तो इसलिए अभी हमने इनको अलग से देख लिया। अब हमें फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट तो बनता नहीं है। फॉर्मूलेज बनाने के लिए कुछ ग्रुप पता होने चाहिए। वो ग्रुप कौन कौन से होते हैं और क्या क्या पॉसिबल है हम लोग देखते हैं। देखो, some common groups with their charges। फर्स्ट आ जाएगा हाइड्रोक्साइड, OH, चार्ज इज -1। सेकेंड हो जाएगा ऑक्साइड, O, ऐसे लिखो O-2, चार्ज इज -2। नेक्स्ट क्लोराइड, Cl, चार्ज -1। नेक्स्ट कार्बोनेट, CO3, चार्ज -2। नेक्स्ट सल्फेट, SO4, चार्ज -2। नेक्स्ट आएगा फॉस्फेट, PO4,
चार्ज -3। ये पता होना बहुत जरूरी है, तब जाके ही फॉर्मूले बनेंगे, अदरवाइज फॉर्मूले बनाने में डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट, नाइट्रेट NO3, charge -1, and the very last from my side, chlorate। ये यूज नहीं होता है बहुत, बट हमें पता होना चाहिए। क्लोरेट ClO3, चार्ज ऑफ क्लोरेट इज अगेन -1। ये वो चीजें हैं जो यदि आपको पता है तो आपके फॉर्मूले बहुत इजीली बन जाएंगे। नाउ अब हम कुछ फॉर्मूले बनाना सीखते हैं। 3 मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप मुझे होमवर्क में फॉर्मूले बताएंगे। चलिए, फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं उसका जो हमारा फेवरेट है, हमारा फेवरेट फूड इंग्रेडिएंट। क्या है हमारा फेवरेट फूड इंग्रेडिएंट? कॉमन सॉल्ट, नमक। तो पहले अपन नमक का ही फॉर्मूला बना लेते, सिंपल। स्टार्टिंग नमक से करते हैं। नमक, केमिकल नेम, डोंट कॉल नमक, केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड। कुछ नहीं करना, आपको कोई भी फॉर्मूला बनाना हो तो इस तरीके से दिया होगा, सिर्फ उस एलिमेंट के नीचे पर्टिकुलर एलिमेंट का सिंबल लिखिएगा। सिंबल ऑफ सोडियम Na, सिंबल ऑफ क्लोरीन Cl। वैलेंसी ऑफ Na, टेबल 1 आज जो हमने सीखा उसमें पार्ट 1 है ना, तो सोडियम पे था 1। क्लोराइड के लिए भी देखो, अभी मैंने ऐसा लिख के रखा है, क्लोराइड 1। चार्ज नहीं लगाना, ना प्लस लगाना ना माइनस लगाना। Na के लिए भी 1, Cl के लिए भी 1। जिस मेथड से हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं उस मेथड का नाम है क्रिस क्रॉस मेथड। हम इस मेथड का यूज कर रहे हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, तो कुछ नहीं करना आपको, तो सिर्फ क्रॉस करना है। Na का एरो Cl के तरफ, Cl का एरो Na के तरफ। अब Na की फुट में Cl का नंबर यानी 1 और Cl की फुट में Na का नंबर यानी 1, तो फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, कुछ लिखते हैं NaCl2, कुछ लिखते हैं Na2Cl। तो यदि आपको कभी भी कंफ्यूजन हो फॉर्मूले फॉर्म करने के लिए, आप सिर्फ ये मेथड का यूज करो, इससे बहुत टिपिकल फॉर्मूले भी बहुत आसानी से बनते हैं। अभी मैं बना के दिखा रही हूँ। अब नो नीड टू राइट दिस 1, ये 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं NaCl। यदि किसी एलिमेंट की फुट में नीचे की तरफ कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो उसको लिख के दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। नाउ नंबर 2, कैल्शियम फॉस्फेट। सिंबल ऑफ कैल्शियम Ca। अब देखो फॉस्फेट कहां से आया है, तो ये मैंने लिख के रखा है फॉस्फेट, फॉस्फेट PO4, फॉस्फेट PO4। कैल्शियम वैलेंसी 2, अभी हमने देखा है टेबल में, फॉस्फेट वहां पे लिखा हुआ है 3। जस्ट क्रॉस करो लाइक दिस। अब फॉर्मूला फॉर्म करो, Ca के फुट में फॉस्फेट की वैलेंसी, फॉस्फेट के लिए 3, एरो जो है कैल्शियम का वो 3 की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे 3 लिखो। अब देखो यदि मैं इसको ऐसे लिखती हूँ PO42, तो ये हो गया 42। 42 थोड़ी ना लिखना है, हमें तो लिखना है कि फॉस्फेट जो है वो 2 है। अब ये कैसे लिखें, तो जब भी कोई ग्रुप होगा, ग्रुप मतलब जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट आए, तो उससे आप हमेशा लिखेंगे इन ब्रैकेट, लाइक PO4 को आप ब्रैकेट लगा के लिखोगे, और कैल्शियम की वैलेंसी 2 थी, PO4 का जो एरो है वो 2 की तरफ आ रहा है, तो 2 जाएगा इसकी फुट में, और इसे आप पढ़ोगे Ca3PO4 टेकन ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 टेकन ट्वाइस। हमारे माउथ का काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कैल्शियम फॉस्फेट। टूथ इनेमल का केमिकल फॉर्मूला है ये Ca3PO4 टेकन ट्वाइस। टूथ इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। नाउ वन मोर फॉर्मूला फ्रॉम माय साइड, वन मोर टिपिकल वन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट।
Aluminium, Al. Sulfate, SO4. Valency of aluminium 3. For sulfate, it is 2. Just cross it like this, like this. What we get? Al2, क्योंकि 2 की तरफ आ रहा है एल्यूमिनियम का एरो. अब SO4, इसमें सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, यानी एक ग्रुप हो गया, तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे SO4 और ब्रैकेट क्लोज करके इसकी फुट में हम लिखेंगे 3. अब इसे 2 है, यदि 2 को रीड करते टेकन ट्वाइस, 3 को रीड करेंगे टेकन थ्राइस. आप इसे बोलोगे Al2SO4 टेकन थ्राइस. ठीक है, तो ये जस्ट एक सैंपल है कि फॉर्मूले कैसे बनाते हैं. फॉर्मूले बनाने के लिए जितनी भी चीजें लगती हैं वो सारी आपके पास हैं. आपके पास 1 to 20 कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो और डी एलिमेंट थे वो हमने आपको लिखा दिया. आपके पास एक ग्रुप से इनके फॉर्मूलेज हैं और इनके ऊपर चार्जेस हैं. इनका यूज करिए, जितना हो सके फॉर्मूले बनाने की प्रैक्टिस करिए. नेक्स्ट क्लास अपलोड होने से पहले ये मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, उसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा. तो आप मुझे फॉर्मूला बना के बताओगे. कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड, एंड बेरियम कार्बोनेट. ये 3 फॉर्मूलेस नेक्स्ट क्लास के पहले आपके आंसर्स के फॉर्म में कमेंट सेक्शन में यदि आपको बनते हैं तो आप जरूर इसे डालिएगा. दिस विल बी योर होमवर्क टिल द नेक्स्ट क्लास. I try to give my best, but if you get the real concept, so please like us, share us, and don't forget to subscribe. आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक्स प्रोवाइड करिए और जितना हो सके इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जिन स्टूडेंट्स को इनकी नीड है. और हाँ, एट लास्ट हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए. Till then, take care of yourself. Goodbye. Have a nice day.